जब दुनिया जेनोसाइड पर सवाल पूछ रही है, तब हमारा प्राइम मिनिस्टर किसके साथ हाथ मिला रहा है? मैं एक सीधा सवाल रखता हूँ। अगर कोई स्टेट खुलेआम गाजा में जेनोसाइड कर रहा हो, लगातार बॉम्बिंग से पूरे इलाके को खंडहर में बदल दे, तो क्या उसके साथ खड़े होना केवल एक डिप्लोमेटिक चॉइस है या एक नैतिक भाषण? मैं साफ शब्दों में कहता हूँ, गाजा में जो हो रहा है वह जेनोसाइड है। महीनों से चल रही बॉम्बिंग, लाखों लोगों का विस्थापन, अस्पतालों और स्कूलों पर हमले, पानी और दवा तक की नाकेबंदी, यह केवल युद्ध नहीं है, यह एक संगठित विनाश है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजरायल दौरा केवल एक सामान्य विजिट नहीं है, यह एक राजनीतिक संकेत है। यह बताता है कि हमारी सरकार किसे अपना साझेदार मानती है और किस कीमत पर। इजरायल की गाजा में की गई कार्रवाई जेनोसाइड है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मामला चल रहा है। दुनिया भर में लोग सड़कों पर हैं। फिर भी इसी समय भारत का शीर्ष नेतृत्व वहां मौजूद है। सरकार इसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहेगी, डिफेंस डील कहेगी, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन कहेगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या नेशनल इंटरेस्ट का अर्थ यह है कि हम जेनोसाइड पर भी आंख बंद कर लें? और अब ईरान पर लगातार बॉम्बिंग और तर्क वही पुराना, सिक्योरिटी थ्रेट, न्यूक्लियर डेंजर। यही भाषा इराक इन्वेजन से पहले भी सुनाई गई थी। तब भी कहा गया था कि हमला जरूरी है। बाद में पता चला कि पूरा नैरेटिव झूठ पर टिका था। तो जब नरेंद्र मोदी ऐसे समय में इजरायल जाते हैं, तो यह केवल कूटनीति नहीं रहती, यह एक नैतिक स्थिति बन जाती है। यह बताता है कि सत्ता के लिए मानवाधिकार और निर्दोष नागरिकों की जान कितनी अहम है। हमें यह तय करना होगा कि क्या हम एक ऐसे ग्लोबल ऑर्डर का हिस्सा बनना चाहते हैं जहां ताकत ही न्याय बन जाए। और अगर हमारा नेतृत्व बिना सवाल किए ही उसके साथ खड़ा है, तो यह सिर्फ विदेश नीति का मुद्दा नहीं है, यह हमारे लोकतंत्र की आत्मा का सवाल है।